अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद कंवर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए स्पेशली ईद के लिए मोती पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके साथ एक यमी से रायते की रेसिपी है। बहुत मज़े के लगते हैं दोनों एक साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि आपको कैसे लगे जब आपने बनाए। व्यूअर्स, यहाँ पर एक चॉपर लिया है मैंने और कीमा है। यहाँ पर आधा पाव कीमा है, यानी 125 ग्राम। अदरक लहसुन है, एक प्याज है और 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं। और ये कुछ मसाले हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया ज़ीरा पिसा हुआ। कीमे के अलावा बाकी तमाम मसाले जो हैं और ये प्याज वगैरह मैं सब कुछ चॉपर में डाल दूँगी। अब ये मसाले भी मैं डाल दूँगी चॉपर में और इन्हें चला लूँगी। अगर मैं कीमे के साथ डाल के चॉपर को चलाऊँगी तो ये अच्छे से कीमे में मिक्स नहीं होंगे और सही से चॉप भी नहीं होंगे। ये मैंने मसाले तमाम चॉप कर लिया। अब मैं इसमें कीमा डाल के चॉपर को एक दफ़ा फिर चला लूँगी ताकि ये कीमा भी इन तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये मिक्स हो गया है। मैंने चॉपर में से निकाल लिया है और अब मैं इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बनाऊँगी। बहुत छोटे साइज़ के बनाने हैं। इन्हीं छोटे छोटे कोफ्तों की वजह से इसका नाम मोती पुलाव है और इसी तरह अब मैं तमाम बना लूँगी। हल्का सा हाथ को पानी से गीला कर लें ताकि बनाने में आसानी हो, कोफ्तों को हाथों से नहीं चिपकेंगे। ये व्यूअर्स, कोफ्ते हमारे बन गए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं 1/4 कप डाल रही हूँ बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं तमाम कोफ्ते डाल दूँगी, इनको फ्राई कर लूँगी। एक साइड से हल्का सा फ्राई हो जाए तो साइड इसका पलट दीजिएगा, लेकिन हल्के हाथों से, क्योंकि अभी सॉफ्ट हैं, अच्छे से फ्राई नहीं हुए हैं। इस तरीके से कोफ्तों पे कलर आ जाए तो इसे मुसलसल आप चलाते रहें ताकि इक्वली कलर आ जाए तमाम कोफ्तों के ऊपर। अब भी मैंने कढ़ाई में से निकाल लिए हैं कोफ्ते फ्राई करने के बाद और मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है चॉप किया हुआ, वो डाल दिया है। प्याज को कलर आ गया है तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूंगी 1 टेबलस्पून। इसे भी हल्का सा सौते करके फिर मैं इसमें टमाटर, एक अदद दरमियाने साइज़ का और 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने डाल दी हैं। इनको भी हल्का सा सौते करूंगी और फिर मैं डालूंगी इसमें 2.5 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत और ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून और 4 टेबलस्पून इसमें मैं दही डाल रही हूँ। व्यूअर्स, मैं अपने खानों में दही का इस्तेमाल काफ़ी करती हूँ। इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इसका और एक अच्छी सी ग्रेवी आपको मिल जाती है। इसको थोड़ा सा भून लूँगी मैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा बटर और डाल सकते हैं या ऑयल और ऐड कर सकते हैं। मेरा नॉन स्टिक का बर्तन है, आप अगर आम पतीले में बनाएंगे तो आपको शायद ज़रूरत पड़े थोड़ा ऑयल और डालने की, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, आधा किलो चावल मैं पकाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने 1 किलो में पानी डालूँगी, लेकिन मैंने 1 किलो से 1 गिलास कम पानी डाला है। ये आधा किलो चावल हैं, इनको 25 मिनट पहले मैंने साफ़ करके वॉश करके भिगो के रख दिया था और जैसे ही पानी पकना शुरू हुआ तो मैंने ये चावल इसमें डाल दिए। अब ये पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। जब इस तरह से हल्का सा पानी इसमें रह जाएगा तो इसमें मैं कोफ्ते शामिल कर दूंगी। कोफ्तों को डाल के इसमें मैं
मिक्स कर लूँगी चावलों के साथ और फिर मैं अच्छी तरह जब पानी खुश्क हो जाएगा तो 10 मिनट्स के लिए इसे दम दे दूँगी लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली आग पे। और जब तक उनको दम आता है व्यूअर्स, हम रायता तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1 पाव दही लिया है, 1 टमाटर लिया है मैंने, उसके बीज काट के उसको बारीक काट लिया है, 1 अदद प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, 1 खीरा है छिलका उतारे बगैर चॉप किया हुआ और 1 सब्ज़ मिर्च है वो भी बारीक चॉप की हुई है। ये तमाम चीज़ें मैं दही में डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाला है मैंने और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। बहुत आसान सा और मज़ेदार सा हमारा रायता तैयार है। आपको पुलाव से भी ज़्यादा मज़े का ये रायता लगेगा, ये इतना ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का बना है। इसे आप किसी भी पुलाव के साथ या चावलों के साथ या रोटी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ भी और चावलों को 10 मिनट हो गए हैं, इनको दम आ गया है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब हल्के हाथों से मैं साइड से चावलों को थोड़ा सा मैं हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी ताकि चावल जो हैं उनकी गुठलियाँ ना बने, उन्हें हल्की सी हवा लग जाए। व्यूअर्स मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, चावल भी और रायता भी, बहुत मज़ेदार सा रायता और मज़ेदार सा हमारा मोती पुलाव तैयार है। एक डिफरेंट रेसिपी है, अपने गेस्ट के लिए बनाएं या ईद के लिए आप स्पेशली ये ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन के अलावा आप बीफ या मटन के कोफ्ते, कीमे के कोफ्ते भी बना सकते हैं। और व्यूअर्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसके साथ एक बेल होगा मेरी मज़ीद मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, उस बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।